बीनिश बीनिश परवेज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। भाई आपने तो बहुत आज मेरे जो है ना वो सेंसिटिव उस पे ये आपकी दुखती रग भी मैंने छेड़ दी है। हर वक्त मैं इस लड़की से सुनती रहती थी, और मेरी नाक मेरी नाक मेरी नाक मेरी नाक। यस यस। लेकिन आज तुम ही लोगों को बताओगी जो मेरी नाक करते रहती है। क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया है। हाँ। मैंने भी बहुत सफ़र किया है। आई वुड यू नो रियली आई वुड नॉट फील ashamed to accept it that the kind of a nose I had, if I'd suffered a lot, तो मैं हर तरह की कॉन्टोरिंग बस सारा वक्त देखती रहती थी कि मुझे किस तरह पतला दिखाना है, या मेरी अगर बैल्बस है एज नाक की तो उसको कैसे पतला करना है, मेरा ब्रिज कहाँ से टेढ़ा है नहीं है। सो यू नो नाक वाकई आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत फ़र्क लाती है। बीनिश बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेरे पास शो में पहले आई हैं, उनकी नाक पहले नेचुरल वाली थी और उसके बाद वो कुछ साल बाद आई हैं तो मैं उनकी शक्ल नहीं पहचान सकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाक की सर्जरी कराई तो उनका पूरा उनकी पूरी शक्ल चेंज हो गई। तो मैं तो पहचानी नहीं जब तक मैंने वो नाम नहीं उनका पढ़ा कि ओह ये तो वही है जो पहले आई थी। फिर मैंने बिफोर एंड आफ्टर देखा कि नाक से क्या इतना डिफरेंस आता है। मेरे घर में भी एक मुद्दा था, मेरी सर्जरी 3 साल डिस्कस हुई है घर में कि होगी या नहीं होगी। बिकॉज देखें हमारे यहाँ कल्चर में ब्यूटी सर्जरीज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उनको लगता है कि अच्छा जब तक खुदा ना खास्ता अपेंडिक्स में दर्द नहीं हो रहा तो अपेंडिक्स की ही सर्जरी हो सकती है। मतलब कोई भी चीज़ ख़राब होगी तो उसकी सर्जरी हो सकती है। बैठे बैठे आप खड़े रखे अगर आप कहें जाके अपने पेरेंट्स को कि जी मुझे ये सर्जरी करानी है, दे वुड नॉट एक्सेप्ट इट। बट थैंकफुली मेरी दादी ने मेरी नाक की सर्जरी जब मैं 13-14 साल की थी तभी सजेस्ट कर दी थी मेरे अब्बा को। या बट बिकॉज माई पेरेंट्स वर लाइक आई वॉज अ फर्स्ट चाइल्ड, तो उनको जो है वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैसे बच्ची है पहली है, यू नो आप तो सेंसिटिव होते हैं, हिम्मत नहीं हो पा रही थी उनकी। मेरी लाइफ शुरू हो गई, मैं ब्यूटी बिजनेस में आई ऑब्वियसली, फिर मेरा अपना सेंस डेवलप होना शुरू हुआ। एंड समहाउ निदा बचपन से कुछ दिमाग में ना बच्चे के रह भी जाता है, अगर आपको कोई बार बार कहे कि तुम्हारी नाक मोटी है तुम्हारी नाक मोटी है तुम्हारी नाक मोटी है, तो समहाउ बैक ऑफ द माइंड मेरे अंदर ये था कि यू नो माई नोज इज जस्ट रूनिंग माई होल फेस। And one fine day I decided and I went to my dad and I told him कि मुझे ये करना है। And thankfully he was like very broad minded, तो he said कि ठीक है now if you are taking your own decision, पहले दादी की तरफ से आ रहा था तो I was very young तो मेरी कोई से नहीं होती। So he was like कि अब you wanna do it, ठीक है you are sane, तुम अपने decisions ले सकती हो, करवाओ। But बेटा मैं फिर भी कहूँगा कि ज़रूरत तो नहीं है अब क्या। लेकिन आप यकीन करें, मैं ये बात कन्फेस करना चाहती हूँ कि बिलीव मी बिफोर माई राइनो एंड आफ्टर माई राइनो माई कॉन्फिडेंस इज़ हियर, माई कॉन्फिडेंस इज़ हियर। लिटरली मैं कभी फ्रंट एंगल से तस्वीर नहीं लेती थी, कभी, हर वक्त साइड एंगल, हर वक्त। मेरा मेकअप इतना मोटा, चूँकि मैं यंग थी और मैं कम मेकअप लगाने की शौकीन थी, मुझे बेस ज़्यादा लगाना पड़ जाता था बिकॉज मुझे कॉन्टोर जो मैं करती थी अपनी नाक को उसको छुपाने के लिए बेकिंग, फिर ये फिर वो एक्सपर्ट, कॉन्टोर एक्सपर्ट बन गई मैं इंडस्ट्री में। सारे लोग जो है वो मुझे कॉन्टोर एक्सपर्ट कहने शुरू हो गए, जितने भी लोग चबी सेलिब्रिटीज़ थे वो ज़्यादा मुझे हायर करना शुरू हो गए बिकॉज मेरी कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी हो गई। सो होता है कभी कभी आपके पर्क्स आपको कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, बट देन वन फाइन डे आई रियलाइज़ कि नहीं, दिस इज़ इफेक्टिंग माई कॉन्फिडेंस, दिस इज़ इफेक्टिंग माई लाइफ। पता है बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत दिल पे ले लिया था, मैंने डिसाइड किया, मैंने सर्जरी की और सर्जरी के बाद बिलीव मी आई फील के इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। अच्छा देखो, लाइक तुम्हारे अंदर वो दिल गुर्दा था कि तुमने सोचा कि मैं बड़ा गुर्दा चाहिए होता है बिकॉज राइनो कुछ छोटी सर्जरी भी नहीं है। इट्स नॉट, क्या प्रोसीजर होता है उसका? उसमें जाहिर है कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है और एनेस्थीसिया काफ़ी जो है वो पूरे बेहोश हो जाते हैं, पूरे बेहोश होते, फुल बॉडी, ठीक है आपका। तो वो सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं करवाने से। फिर उसके बाद जो है वो आपकी नाक को यहाँ से खोला जाता है
और फिर उसको फिक्स किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग मसाइल होते हैं, अलग अलग किस्म की नाकें होती हैं, क्योंकि मैंने कोई 4 सर्जन्स के पास जाके अलग अलग जो है वो कंसल्टेशंस ली, फिर वो ग्राफिक्स के थ्रू आपको शेप बताते हैं कि जी ये शेप चाहिए, ये शेप नहीं चाहिए। मैं टर्की तक गई थी देखने के लिए, लेकिन फिर मैंने हमारे यहाँ पाकिस्तान में मतलब एक तुमने डॉक्टर इतनी है, रिसर्च की। मैंने बहुत रिसर्च की। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.